राधे गोविंद। जब मनुष्य मरता है तो उसकी क्या क्रियाक्रम होता है ये सुनो। तो एक बार भगवान कृष्ण बैठे हुए थे तो गरुड़ महाराज आए। उनने पूछा कि हे प्रभु ये बताओ कि ये आदमी मरता है तो इसको लकड़ियों की ठठरी पे बना के क्यों ले जाते, बेड पे खटिया पे क्यों नहीं ले जाते। कि सुनो, जब प्राणी मरता है तो उसे इसलिए ले जाते हैं कि उसे भी ये पहचान है जाए कि प्राणी मरती नहीं है, न कहीं जाती है, वो अपने घर पे ही रहती है। वो देखती है तो वो देखती है कि देखो मैंने इनके लिए कितना बंगला बनवाया था, गाड़ी खरीदी थी, इतना सब कुछ किया था, आज मेरा देखो इनने मुझे गोड़ पकड़ के ज़मीन पे पटक लिया है और फिर कैसे मुझे कस के ले जा रहे हैं, बांध के ले जा रहे हैं मुझे। देखो ये प्राणी देखती है। तो प्राणी देखती है तो जो चार जने जो ठठरी से लगते हैं तो वो उनमें से चारों एक जैसे नहीं होते हैं। नहीं तो प्राणी को हाली मुक्ति मिल जाए। एक तो कहेगा कि साला भला मर गया, एक कहेगा बेचारा इतना भला आदमी था, एक कहेगा अरे बहन जो किसी को चीज़ नहीं देता था, बहुत ख़राब था, एक कहेगा अरे साला बच्चा छोड़ के मर गया, जाने दो साले को, अब देखो इसकी घर की कैसी बर्बादी हो। चार जने चार तरह की बात करते हैं। अगर एक तरह की बात करें तो उसको मुक्ति हाल ही मिल जाए। भगवान बता रहे हैं गरुड़ जी को। तो गरुड़ जी ने पूछा प्रभु तो ये जरने के बाद भी इसे मुक्ति नहीं मिलती है? नहीं, इसे मुक्ति नहीं मिलती है। 13 दिन तो घर ही रहता है। अब ऐसे ले जाते हैं तो मरघट में कैसी बुरी तरह से जराते हैं और लठियाँ मारते हैं माथे में, कैसे याद नहीं आ जाए कहीं, तो भी सब देखता है। वो बेचारा देखता रहता है कि देखो इन बच्चों के लिए मैंने कितना किया, फिर भी देखो लठियाँ मार रहे हैं मेरी चांद में कि इसको कोई याद नहीं आ जाए, हमारे घर पर नहीं दोबारा आ जाए। तो प्राणी देखती है, प्राणी कहती है देखो सब देखती है लेकिन फिर भी इन्हें ज्ञान नहीं होता है कि हम इसमें क्या रखा है हमारे लिए। हम क्यों नहीं परमात्मा का नाम लें, क्यों नहीं भजन करें, क्यों नहीं दान पुण्य करें, क्यों नहीं अपनी इस माया को हम हिले लगाएं, हमें बाजन में जाके मिले। इतना जानते हुए भी और भगवान कृष्ण कह रहे हैं गरुड़ जी से, और फिर भी मानता नहीं है। इतना मूर्ख बन जाता है ये आदमी कि देखो ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाता है, फिर भी ये छोड़ता नहीं है घमंड। मरते मरते 13 दिन तक भटकता रहता है, देखता है सब खा रहे हैं पी रहे हैं, देखो हंस रहे हैं कूद रहे हैं, पर मेरे लिए कोई नहीं रो रहा है। तो इसे मुक्ति बड़े खन मिलती है। जैसे मुक्ति फिर फफड़ाता रहता है, ये जल जाता है लेकिन जल के फिर भी घर आ जाता है, सबको देखता रहता है लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता है। मुँह पार पार के बात करता है, कहता है, सुनता है। प्राणी जब पैसा फंस जाता है, किसी पे पैसा है तो पैसे के लिए कहने चाहता है कि मेरा इसमें पैसा है, कहीं उसका कुछ गढ़ा है उसको बताना चाहता है कि मेरा यह गढ़ा है, पर कोई सुनता ही नहीं है। फिर कहता है हाय भैया मैंने दान पुण्य नहीं किया, जैसे तो मैं दान पुण्य करता किसी को देता लेता तो मेरे इस जन्म में तो मिल जाता, और फिर भी उसके लिए फफड़ाता है कि अपने बेटों को निकाल के दे दूँ, अपनी बहू को दे दूँ तो खाएगी पिएगी। फिर भी देखो उनके लिए ही मरता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि गढ़ा तो गढ़ा रहने तो शायद हमें अगले जन्म मिल जाए, हम इस जन्म में तो नहीं मिला, इसे अगले जन्म से शायद मिल जाए। तो बड़ी बुरी तरह से फफड़ाता प्राणी को, बड़े मुश्किल से मिलता है। अगर हमें तुम्हें अपने पुरखा कोई दिखाई दे, बूढ़ा बड़ा कोई दिखाई दे कि घर में कोई मम्मी पापा दिखाई दें तो ये समझ लो कि दुखी हैं, अभी इन्हें वो मुक्ति नहीं मिली है। तो फफड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन मुक्ति मिलती नहीं है मुक्ति ने। क्यों कि वो मोहजाल में ही मरे फंसे रहते हैं, मोहजाल में ही मरते हैं और मोहजाल में जो है मुक्ति मिलती ही नहीं है। कहीं भूत बन जाते हैं, कहीं चुड़ैल बन जाते हैं, कहीं घर में दंगा मचाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन इन्हें मुक्ति नहीं मिलती मेरी बेटियों। तो भगवान ने कृष्ण ने गरुड़ जी को समझाया। तब गरुड़ ने कहा कि वाह प्रभु वाह, अब इसके आगे की मैं कल डालूंगी तो सुनना। श्री राधे राधे।